ऐसे योग जुड़े हुए हैं। फिर वो पीछे मास्टर बैठे जो गौशाला में 300 सदस्य जोड़ने का संकल्प ले चुके हैं, अरविंद पारिक जी। खड़े हो जाइए, सब लोग पहचानने तो लग जाए। क्या हुआ कि कुछ लोगों को लगा कि महाराज जी कथा कर रहे हैं तो महाराज जी दान चंदा मांगेंगे, तो लोगों ने सोचा कि अपन धीरे से खिसक जाए। हमने कहा महाराज जी अयोध्या नाथ को पकड़े, कहा दान चंदा घर घर मांगने थोड़ी महाराज जी जाए, या किसी से कहें, किसी से कहने की भी जरूरत नहीं रहती। यहाँ तो वो कहते नहीं है कि देन हार कोई और है, देत रात दिन देन, देने वाला तो कोई और है, वो भगवान करता रहता है। ये राजेंद्र सोनी जी है, ये इनसे पूछ लो, आज तक हमने कहा नहीं कि आपको इतना पैसा करना है कि ये करना है, ना शर्मा जी से कभी कहा होगा। वो पारिक जी बैठे ना, हमने उनसे कहा कि आप कितना कथा में दक्षिणा देना, कि कितना खर्च करना। अगर कुंभराज में दान होता और अगर चंदा उगाने निकल जाते तो 15 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों अरविंद जी? पर वहाँ तो नियम था कि जो है तो यहीं आएगा बैठे बैठे। तो गौ माता की जो सेवा करने वाले होते हैं वो खोज खाज की सेवा कर लेती है, और कहाँ कैसे करना है वो सेवा करते रहती हैं। अब चलो, ये तो सबका अच्छा उसी प्रकार करो, इनको वैसे रखो। संपूर्ण अयोध्या में आनंद आनंद हो रहा है, और सब अयोध्या में मस्ते पूर्ण रूप से आनंद हो रहा है। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, निकलो मंगल मोद बधाए, निकलो मंगल मोद बधाए। भुवन चारि रस भूधर भारी, भुवन चारि रस भूधर भारी, सुख में सुख पारी, सुख राम जी का विवाह हुआ, और राम जी का विवाह हुआ, और जैसे ही राम विवाह करके आए, अब जो आनंद मिथिला में हो रहा था वो आनंद अयोध्या में होने लग गया। भुवन चार रस भूधर भारी, संपूर्ण वो आनंद की इतनी वित्पत्ति हुई और इतना विस्तृत हुआ कि वो फैल कर कहाँ चला गया, 14 भुवनों में वो आनंद चला गया। भुवन चारे, और मानो मेघों ने बरसात भी की, और मेघों ने बरसात क्या की, ये वही अयोध्या है जहाँ पर दुख की बरसात हुई, पर अभी अयोध्या जी में वो सुख की बरसात हो रही है कि मानो मेघ पानी नहीं, जलद नहीं बरसा रहे, मानो आनंद ही आनंद बरसा रहे हैं। भुवन चारि रस भूधर भारी, भुवन चारि रस भूधर भारी, सुख समेत बरसई सुख बारी, सुख समेत बरसई सुख बारी, सुख समेत बरसई सुख बारी। नित सीता पति सुहाई, सब लोग इसलिए सुखी हैं कि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, उस प्रकार संपूर्ण अवध के वासी रामचंद्र जी का मुख देखकर सुखी हो रहे हैं। परिवार के 5 लोगों को कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता है और सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको आलू पसंद है उसको दाल पसंद नहीं है, और जिसको दाल पसंद है उसको आलू पसंद नहीं है। पर संपूर्ण अवधवासी, सब विधि, सब पुर, संपूर्ण पुर, ये नगर वासियों को सबको सुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका प्रेम दाल में नहीं है, उनका प्रेम रोटी पूड़ी में नहीं है, उनका प्रेम सब्जी के अंदर नहीं है, उनका प्रेम ये नहीं है कि घर वाले ने भोजन अच्छा बनाया, कि नमक ज़्यादा डाला, कि क्या किया, ये नहीं है। उनका मन और सुख क्या है कि रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र जी का मुख देखकर ही संपूर्ण सुखों की अभिवृद्धि जागृत हो जाती है। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र
सिद्धियां, 9 निधियों का वर्णन किया गया। अरिमा गरिमा लगिमा प्राथम प्राप्ति आदि जो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं वह श्री अयोध्या जी में व्याप्त हो गई। अयोध्या में कोई वस्तु की कमी नहीं है। मानो जिस प्रकार खूब जोर से पानी आता है और बरसात में पानी आता है, फिर नदियां बढ़ती हैं चढ़ती हैं, तो जिस प्रकार वो नदियां समुद्र की ओर सीधी चली जाती हैं, उनको कोई भेजता नहीं है, उसी प्रकार पार ब्रह्म परमात्मा जहाँ पर आए और उनका विवाह हुआ तो संपूर्ण आनंद, और जहाँ पर जानकी जी आई जिनसे हजारों हजारों लाखों सिद्धियां निकली हुई हैं और सुंदरता की जो मर्यादा है, ऐसी जानकी जी जहाँ पर आई तो वहाँ अयोध्या में जितनी सिद्धियां चली आए वो बहुत बड़ी बात है। कलश मंगल भजतारा भूख द्वारा में साफ गा रहे, जितने सब बैठे हैं ना, सब समझ जाओ हम अयोध्या में बैठे और गाने वाले भी लोग जिनके हाथ में वो ताली उठाते हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो राम विवाह की सबको, सबको खूब खूब बधाई हो राम विवाह की। आरती की तैयारी होगी। अयोध्या जी में खूब आनंद हुआ और अयोध्या जी में इतना आनंद हुआ कि वो आनंद मानो 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया। भुवन 4 10 भूधर भारी, 4 और 10 14 भुवनों में वह आनंद व्याप्त हुआ और उस आनंद का सबने आनंद लिया। आप लोगों को भी आनंद तो आए है। तो राम जी का जैसे ही विवाह करके भगवान श्री राम जी आए तो अयोध्या में खूब आनंद ही आनंद आया और वो इतना आनंद आया कि सब प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि सबकी एक ही चाहना और एक ही कल्पना थी कि राम जी के मुखारविंद का दर्शन हो जाए। और हमारे आपके जीवन में अगर यही आ जाए कि रामचंद्र जी के मुख का दर्शन हो जाए, क्योंकि जब माता कौशल्या ने कहा ना कि अवध तहाँ जहाँ राम निवास, अयोध्या कहाँ है? जहाँ भगवान श्री राम जी का निवास है। तो जहाँ राघवेंद्र सरकार बैठे हों, रामलला सरकार स्वयं विराजमान हो, तो अयोध्या तो उतने समय के लिए वही हो जाएगा। अवध तहाँ जहाँ राम निवास। जितने समय तक कथा चलती रहती है उतने समय तक पता नहीं चलता कि हम किस लोक में। क्योंकि हम भी जब सीता विदाई का प्रसंग कहते हैं तो हम बहुत बचने की चेष्टा करते हैं कि कहीं हम ज़्यादा भावना में बह ना जाए। लेकिन अब क्या बताएं, वो हमको लगता है कि हम भी मिथिला में पहुंच जाते हैं और अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और कुंभराज में तो माता इतनी रोई थी कि सीता जी की विदाई के प्रसंग में कि शायद है कोई बचा हो जो नहीं रोया। और कई माताएं तो ये बोली कि महाराज जी 8 बजे रात तक तो हम रोती ही रही, कुछ सोच सोच के रोती रही। तो भगवान का विवाह तो तब हुआ, पर जब हम लोग मन की भावना से और हम श्रद्धा से जिस कथा को सुनते, श्रवण करते या कहते हैं, तो जो शुद्ध अंतःकरण से कथा कही और सुनी जाती है वो ठीक हृदय प्रदेश पर चोट करती है।
वो जो केवल श्रोताओं को रिझाने के लिए कथा की जाती है, तो वो सीधी श्रोताओं के भी इधर से सीधी बाईपास निकलती है। और जो शुद्ध अंतःकरण से भगवान के लिए कथा की जाएगी तो वो हृदय पे चोट अपने आप करेगी। और जिसके आंखों से आंसू आते भगवान की कथा में, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा अमृत है। जिस प्रकार तपा हुआ तवा होता है और जब उस पर पानी डाले ना छन्न बोलता है, तो ये कलयुग में हमारा हृदय परितप्त हो रहा है। और जब भगवान की वह कथा हमारे श्रवणों में जाती है तो श्रवण मंगलम, तो वो कानों को मंगल प्रदान करती है और आनंद आता है भगवान की कथा सुनने से। क्योंकि जो कथा भगवान की सुनते ना, तो फिर बाद में कथा सुनते सुनते जो प्रतिदिन आते हैं 4-5 घंटा का दर्द तो होता है सबके घुटनों में, पर वो दर्द सहन करते भी वो कथा सुनते सुनते जब वो कथा समाप्त होती है तो फिर घरों में जाके कहते हैं अब वो मन कैसे लगेगा, भगवान की कथा सुने थे। तव कथा अमृतम, जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति को अमृत मिलता है उसी प्रकार भगवान की कथा अमृत प्रदान करती है, कानों के माध्यम से जाती है। नहीं तो यहाँ कोई किसी को कहे कि हम तुम्हें 500-500 रुपया दे रहे हो, तुम हल्ला मत करना, वो शांत बैठे रहना, और वो भी इतनी माताएं अगर शांत बैठ जाए 5-5 नहीं 50-50 हज़ार रुपया दे दो और कोई हल्ला नहीं करे, तो ये नहीं हो सकता। भगवान की कथा में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि माताएं की तो बात छोड़ो, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, वो भी शांति में बैठे हुए वो कथा सुन रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। ये कलयुग के दोषों को दूर करने का सामर्थ्य है भगवान की कथा में। जब भगवान की कथा चलती है तो कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा में कलयुग के दोष नहीं रहते। तो अवधवासी सुखी क्यों है? क्योंकि उनकी एक ही चाहना है कि भगवान राम जी के मुखार वृंद का दर्शन करना। अगर सब एक ही वस्तु पर सुखी हो जाए तो आनंद ही आनंद है, पर आनंद के बाद में दुख भी आता है। सभी लोग लाइन लगा के बैठ जाएं, प्रसाद आपके पास में ही पहुंच जाएगा। भीड़ की जरूरत, 1 घंटे जैसे कल बैठ गए थे ना,